हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। एंड मैं एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज किसके बारे में बात होगी, थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे। यहाँ पे बात होगी अंशु के बुआ एंड अंशु के फूफा जी, जिनको वो मम्मी पापा कह के बुलाते थकती नहीं है। और अंशु की भाभी, जिसने ये राज खोला है। अंशु ने अंशु के जो बुआ जी हैं और फूफा जी, उनको एक्सपोज कर दिया अंशु की भाभी ने, जो कि आप देखते हैं ब्लॉग में। सपना चौधरी, अंशु की भाभी ने, और ऑडियो भी डाला हुआ है उन्होंने प्रूफ के साथ। उन्होंने ये कहा कि अंशु के माँ बाप यार कैसे हैं, कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी के यहाँ छोड़ देता है। और चलो छोड़ देता है, ठीक है, अपनी बहन के घर ही ना छोड़ा, अपनी बहन थी, ट्रस्ट करके छोड़ा होगा ना, मेरी बच्ची के साथ कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी। बट ये एक बार ही देखा नहीं कि उसको किस नज़र से देख रहे हैं। वो फूफा जी उससे सगा खून था, उसका बाप है जो उस पर गलत नहीं करेगा। आजकल तो आप देख रहे होंगे यहाँ घरों में लोगों के कि अपने के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भी फूफा जी दूर के पानी वाला टूटी तो नहीं बंद करो, पाइप जो डाली हूँ। दूर के रिश्तेदार है फूफा जी। फूफा जी कहाँ के सगे हैं? अरे फूफा तो जान की दुश्मन होती है, जानी दुश्मन। और फूफा जी बड़ा समझ गए होंगे। तो पहले तो हमें लगता था, मम्मी से बोलती थी कि यार उसकी अंशु के मम्मी पापा ने ऐसे कैसे छोड़ दिया। उसका मामा का भी घर नहीं है, नाना नानी का भी घर नहीं है जो कि उसको प्यार मिलेगा, अच्छे नज़र से लोग देखेंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चौधरी खानदान में ना ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे लोग होते हैं। बट इनका जो असलियत ऐसे बाहर आया है, ऐसे बाहर कि खुद से नज़रें नहीं मिला सकते चौधरी खानदान। तो गाइस मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ। और उसके माँ बाप ने कैसे छोड़ा था उस बच्ची के साथ? अरे वो तो खुद के बहू के साथ भी वो छेड़छाड़ करता था और कभी ब्लॉग में नहीं आता था उसके। मुझे भी कभी कभी लगता था, वो जो सपना के ससुर है, मुझे भी लगता था कि मुखौटा पहना हुआ उसने, उस पीछे एक ऐसा शैतान है, ऐसा शैतान जो छुप के बैठा हुआ है, जो कैमरे में नहीं आना चाहता। अब तो दोनों पति भी नहीं है। एंड मुझे लगता है सपना ने सही कहा, दो लड़कियां थी, वो सही टाइम पे अपने लड़कियों को लेकर निकल गई, नहीं तो वरना पता नहीं क्या ही होता। बिल्कुल सही कदम उठाया सपना दीदी ने, बिल्कुल सही कदम। अपनी बच्चियों का फ्यूचर भी संवार दिया। पता नहीं उस बच्चियों पे क्या असर होता, लड़ाई झगड़ा, उसके माँ को गाली, कुछ दिन बाद उनके साथ भी कुछ ऐसे होने लगता जैसे अंशु और सपना के साथ उनकी माँ के साथ हुआ। गलत काम। तो अच्छा हुआ, सपना ने बहुत अच्छा काम किया, एक अच्छे वातावरण में अपनी बच्चियों को अच्छी लाइफ देना चाहती है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप जो कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। पहले तो हमें लगा कि अरे अपने फैमिली को छोड़ के इधर उधर कहाँ भटक रही है, अकेली माँ दो बच्चियों को लेकर। बट इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था, इतना टॉक्सिक कि भाई उसमें तो वो अगर कुछ दिन और रहती तो शायद सुसाइड कर लेती। बट उसने अपनी बच्चियों का सोचा, उसको पता था कि मेरी बच्चियां भी हैं, कुछ दिन और रहती तो वो नहीं बच पाती सपना। बट उसने सोचा मेरी बच्चियां भी तो हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो इनको कौन देखेगा, ये तो सड़क पे आ जाएंगी। सपना ने बिल्कुल सही किया। और इतना बड़ा, इतना घटिया सच इस तरीके से बाहर आ गया। मुझे भी लगता था, मम्मी से मैं सोचती थी यार अंशु बुआ के यहाँ कैसे रहती है, मतलब बुआ के मम्मी कहती बुआ के यहाँ नहीं रहती, बच्चियाँ रहती हैं। जैसे बुआ अकेले रहती थी, दो बेटे बाहर थे और एक ले आई। अरे एक बात बताऊं गाइस, आप लोगों को भी, जो दीदी आंटियाँ चाचियाँ मामियाँ सब देख रही हैं, उनके लिए कि अपनी बच्चियों को किसी और के यहाँ मत छोड़ना, चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, बट अपनी बच्चियों को अपने पास रखना। उन पर कैसी नज़र, अगर तुम्हें इतना ही बोझ हो जाती है बच्चियाँ, तो तुम पैदा करते उन्हें टपका दो। अगर गलती से पैदा हो भी जाती है तो, अगर हो रही है तो, अगर तुम नहीं पाल सकती तो तुम पैदा भी नहीं कर सकती। मतलब सबके लिए नहीं कह रही हूँ। अंशु के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, वो बेचारी बर्दाश्त करके रह रही थी, देख रही थी गाँव में मेरा बाप तो ऐसे ही
पियक्कड़, मतलब गलत नशेड़ी है उसका बाप भी, बिल्कुल सही नहीं है, ड्रिंक करता है अंशु का बाप। तो इसलिए वो बर्दाश्त करके रह रही थी कि देखो अपना काम निकालूं, रह लूं, अब क्या कर सकती हूँ। सो गाइज़ ये मैसेज था सबके लिए, क्योंकि मैंने जो देखा ना उसके बाद से, और कुछ बात के लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी, कुछ गलत अगर मैंने बोल दिया हो, गुस्से में निकल जाता है गाइज़। तो अगर किसी को बुरा लगे मेरे बातों से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और वो चीज़ देख के ना आप भी आपसे भी गुस्से में कितनी बातें जो हम नहीं भी कहना चाहते वो भी निकल जाता है। गुस्से में काफ़ी चीज़ें, और मुझे वो चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा था। तो सो गाइस अगर कुछ गलत लगे तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगी। सो गाइस बस अभी के लिए इतना। बाय बाय गाइस, एंड आई होप you enjoy this video, and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye guys.